हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मनीष केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है हुंड का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हुंड का नियम क्या है, कैसे ये काम करता है। देखो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया गया था कि आप किस प्रकार से किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको सेल, सब सेल, ऑर्बिटल के बारे में भी समझाया गया था कि सेल के अंदर सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और इन ऑर्बिटल में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हम अभी तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख गए थे। अब हमें सीखना है कि सब सेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उन ऑर्बिटल में आखिर इलेक्ट्रॉन को भरा कैसे जाता है। तो उसी के लिए यहाँ पे कौन सा नियम पढ़ा जाता है, हुंड का नियम। अब देखो दोस्तों, ध्यान से देखना हुंड का नियम कहता क्या है। हुंड के नियम को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, अधिकतम बहुलता का नियम। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन को पहले प्रत्येक कक्षक या ऑर्बिटल में एक एक करके भरा जाता है और उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनों का क्या बनाया जाता है, जोड़ा बनाया जाता है। देखो दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक डी सब सेल। इस डी सब सेल के अंदर मान लो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब आपको अच्छे से पता होगा डी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। तो मैं यहाँ पे 5 ऑर्बिटल बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब आपको ये बताया मैं कि अगर आपको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना है तो आपको हुंड के नियम का पालन करना होगा। हुंड के नियम क्या कहता है, अगर आपको किसी सब सेल में उसके ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन को भरना होगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को हर एक ऑर्बिटल में एक एक भरना है। इसका मतलब क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भरूंगा, ये हो जाएगा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये वाला पांचवा। और उसके बाद कहा कि जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे उनको फिर जोड़ा बनाना शुरू करना है। तो आपने 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया, आपको भरना है 8, मतलब यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा क्या, 8। यही क्या है दोस्तों, हुंड का नियम है। और हुंड का नियम यही कहता है कि पहले एक एक भरो और जब बच जाए इलेक्ट्रॉन तो आपको फिर उसका जोड़ा बनाना शुरू करना है। अब देखो दोस्तों, इसी को आप एक और तरीके से कैसे भर सकते थे जो कि हुंड के नियम का विपरीत है। अब मान लो आपके पास 5 ऑर्बिटल हैं, 2 3 4 5, ये डी सब सेल के 5 ऑर्बिटल हैं। अगर आपको हुंड के नियम की जानकारी ना हो तब आप लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे भर सकते थे। 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो आप क्या करते यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो आपने क्या किया, शुरुआत से ही जोड़ा बनाना शुरू कर दिया। तो ये हुंड के नियम का पालन नहीं कर रहा है। हुंड का नियम कहता है एक एक भरो, बाद में उसका क्या बनाओ, जोड़ा बनाओ। तो ये क्या है दोस्तों, हुंड के नियम के अनुसार भरा है और ये हुंड के नियम के विपरीत भरा हुआ है। तो उनको ऑर्बिटल में भरने का सही तरीका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आगे दोस्तों समझ में। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा हुआ है, इसके अलावा जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है तो सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन होता है समान होता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना। मान लो आपके पास डी कक्षक है या हम कहें डी सब सेल है। इस डी सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब आपको हुंड के नियम के अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में भरना है। तो डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। अब आपने क्या किया, हुंड के नियम के अनुसार भरा। तो कैसे भरेंगे, सबसे पहले एक एक, 1 2 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो उसको बाद में क्या बना देंगे, जोड़ा। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो दोस्तों, ये हुंड के नियम के अनुसार है। एक कंडीशन यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग। आप जब यहाँ पे जो बची हुई इलेक्ट्रॉन थी, लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब आप इसका पेयरिंग कर रहे थे तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे पहला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इन सभी इलेक्ट्रॉनों का स्पिन क्या था, एक समान था। तो वही चीज़ क्या कहता है यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है तो सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। या तो सभी क्लॉकवाइज हों या तो सभी एंटी क्लॉकवाइज हों। आपके द्वारा किस प्रकार से गलती हो सकता है, यहाँ पे आपके पास मान लो 5 ऑर्बिटल है। अब मान लो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप हो सकता है ऐसे कर देते, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपने भरा क्लॉकवाइज, यहाँ पे आपने एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर आपने यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज भर दिया। 5 इलेक्ट्रॉन होगा और एक बचा, उसको आपने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। तो आप देखो, जब आप पेयर्ड करवा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पिन एक समान नहीं है। जबकि हुंड कहता है कि युग्मन कराते समय जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे
सभी के जो स्पिन है वो एक समान होना चाहिए। तो ये हुंड के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आइए आगे उदाहरण द्वारा और समझते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ है, मान लीजिए आपके पास एक पी उपकोष है। अब आपके पास एक पी सब सेल है और आपको अच्छे से पता होगा इस पी सब सेल के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। एक को बोला जाता है पी एक्स, एक को बोला जाता है पी वाई, एक को बोला जाता है क्या, पी जेड। उसके बाद यहाँ पे बोला गया 3 कक्षक हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। आपको मैं बता दिया यहाँ पे यदि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो हुंड के नियम के अनुसार पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पी एक्स में, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पी वाई में, और तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पी जेड में। देखो दोस्तों हुंड के नियम के अनुसार कैसे भरेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन पी एक्स में, दूसरा पी वाई में, तीसरा पी जेड में। कहने का मतलब है सब में पहले आपने एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन और बचे, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन को पी एक्स कक्षक में क्या करना है, युग्मित करना है। तो वही चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका कि जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो जो शेष इलेक्ट्रॉन होगा उसको शुरुआत से क्या करना है, युग्मन करना शुरू करना है। तो आपने जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा उसको कहाँ पे पेयरिंग करवा दिया, पी एक्स कक्षक में। तो यही है दोस्तों हुंड का नियम। इसके बाद यहाँ पे हुंड के नियम का महत्व लिखा हुआ है। तो महत्व में बताया गया कि हुंड का नियम पावली अपवार्जन सिद्धांत और अफवाऊ सिद्धांत के साथ यह समझने में मदद करता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो आपको मैं बताया था दोस्तों, परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक के बाहर सेल पाए जाते हैं, सेल के अंदर सब सेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। तो उन्हीं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होगा, इसी चीज़ के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगा, हमें हुंड के नियम की सहायता से मिलता है। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।